वीडियो में आपको 3 लड़कियां दिख रही होंगी और वो किस तरीके से चल रही हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कोई लाठी के सहारे चल रहा है, तो कोई झुककर चल रहा है, तो कोई नीचे घिसन कर चल रहा है। वही तीनों लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सगी तीनों बहनें हैं। ठीक ठाक था इनका जीवन, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि ये तीनों बहनें दिव्यांग हो चुकी हैं, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चलती हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे इनके जीवन में। जानकारी मुझे ये भी मिल रही है कि इनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं। चलिए अब हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। आपका क्या नाम है? पूजा। आपका? काजल। ज्योति, ये कैसे हुआ आपके जीवन में? पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि कैसे आपके साथ ये कुछ हुआ। बचपन से ये था या फिर कैसे हुआ? बचपन से नहीं, बाद में हो गया था। जीने से गिरने से चोट लग गई थी रीढ़ की हड्डी में, तब से चल नहीं पाती, तब से बैठ के ही चलती हूँ। क्या उम्र थी उस वक्त? 14 साल। अब क्या उम्र है? 22 साल। ज्योति, 8 सालों से इसी तरीके से चल रहा है जिंदगी में। हाँ। माँ बाप, हमें पता चला कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। ये कब हुआ? पापा 17 अप्रैल को और मम्मी 24 दिसंबर को 2025 में दोनों ख़त्म हो गए। यानी ये 2025 पे आप लोगों के लिए काल बनकर ही आया कि माँ बाप दोनों को छीन लिया। हाँ। आपके साथ कब हुआ ये पूजा? जब मैं 14 साल की थी तब हुआ। कैसे हुआ था? जीने से गिरने से वो घुटने की हड्डी टूट गई, तब से ऐसे तब से लंगड़ा के चलती थी। अच्छा, जीने से ये ज्योति भी गिरी थी, आप भी जीने से गिरी? हाँ, जीने से। वो कहाँ कहाँ रहते थे आप लोग? दिल्ली में रहते थे। किराए के मकान में? हाँ, किराए के मकान में रहते थे। तो वो जीना किस तरीके का था कि आप लोग, ये भी गिर गई फिर आप भी गिर गई, ऐसा क्या हुआ? मैं तो ऐसे आ रही थी, वो ऐसे वो डारा पकड़ के उतरती थी, पहले ही लंगड़ा के चलती थी, तो गिरने से फिर जीने पर से गिरने से तब हड्डी टूट गई। पता नहीं चला, तब भी चलती थी। एक्सरे करवाया तब पता चला कि वो हड्डी टूट गई और गला जुड़ गई है, तो उसका ऑपरेशन। अच्छा, अपने आप टूटकर जुड़ गई या फिर इलाज हुआ था उसका? इलाज नहीं होता, ऐसे ही अपने आप ही जुड़ गई थी। जहाँ टूटी फिर वहीं जाकर कहीं सेट हो गई? हाँ, गला जुड़ गई है। तो बोले इलाज होगा तो सही हो जाएगा, पर 5 लाख रुपए लगेंगे, पर उतने पैसे पापा के पास थे नहीं, तो कहाँ से इलाज कर। घर में कमाने वाला कौन था आपके? सिर्फ पापा। क्या काम करते थे? केमिकल की फैक्ट्री में। कितने पैसे कमा लेते थे वो? 14,000 या 13,000 कभी कभी। अच्छा, उसमें आप तीनों बहनों का खर्चा, मम्मी का खर्चा, पापा का खर्चा, किराए के मकान में रहे तो किराया, दिल्ली जैसे शहरों में तो फिर किराया भी लगेगा, तो उसी में सब चल रहा था 13-14? हाँ। तो पापा के ऊपर भी बड़ा बोझ रहा होगा। हाँ। मम्मी की भी तबीयत कैसी थी उस वक्त? मम्मी की तबीयत भी खराब थी, मम्मी बेड पे पड़ी थी। तो यानी 4-4 लोगों का इलाज? हाँ। और काम कोई नहीं करने वाला कुछ? नहीं। पापा ही सब कुछ अकेली जिम्मेदारी थी उनकी? हाँ। काजल, आपके साथ कैसे हुआ था? मुझे बुखार हो गया था, अचानक से चक्कर आया, तब गिर गई, सर फट गया, तब से चल नहीं पाता। तब से झुक के चलती हूँ मैं। वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये तीनों बहनें चलती हैं। अब इसे बदकिस्मती कहें या फिर क्या इनके साथ होना था कि माँ बाप भी दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद तीनों बहनें अब इस हालात में हैं। इस खबर का एक ही मकसद है कि आप लोग तीनों बहनों की मदद करेंगे। इलाज इनका संभव है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं। अगर इनके पास पैसे होंगे तब ये इलाज करवा पाएंगे अपना, शायद ये भी फिर चल सके किसी तरीके से, अपने पैरों पर ये चल सके। फिर आप लोग अब इस वक्त मामा मामी के घर पर रह रहे हैं, वहाँ से कैसे यहाँ चले आए आप लोग? मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इलाज करवाने के लिए मामा मम्मी यहाँ पे लेके आए थे। अच्छा, पापा की पहले डेथ हो चुकी थी? हाँ। तो फिर आप लोग भी साथ चले आए? हाँ। तो घर पे कौन है वहाँ आपके? कोई नहीं। चाचा चाची आप लोगों के साथ क्या किए? चर्चा ये है कि अब वो लोग वहाँ से भगा दिए, क्या किस तरीके की चीज़ें वो लोग? चाचा चाची ने बोला कि अब आओगे तो यहाँ पे हम रहने नहीं देंगे, अपना घर बनाओ, उसमें रहो, खाना पीना जो बनाना खुद बनाओ, खुद खाओ, हमारे में नहीं रहना। तो फिर आप लोग तब से यहीं रह रहे हैं? हाँ, तब से हम यहीं पे रह रहे हैं। तो क्या सोच रहे, घर जाना है? हम वहाँ जाके रहेंगे कहाँ, और कोई गार्जियन भी नहीं, किसके सहारे वहाँ पे रहेंगे, ना मम्मी है ना पापा हैं। ज्योति, कभी ये लगता है कि हम तीनों बहनों में से शायद कोई अगर ठीक होता तो फिर हम बोझ नहीं बनते किसी के लिए, हम अपना इलाज करवाते, हम अपना परिवार चलाते? हाँ, अगर मैं ही ठीक होती तो ही मैं कर लेती, कुछ भी करके इन लोग का इलाज करवा लेती, ठीक हो जाते तो सही रहता।
कभी कुछ कहती हैं मामी से, अपने मामा से कि हम कुछ करें, कुछ बताइए, कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं। नहीं कहती हैं आप मामी से? नहीं। कुछ करने का इरादा है क्या? मन कहता है कुछ करने का? हाँ, पढ़ने का मन करता है। कितनी पढ़ाई की है ज्योति? 9वीं तक पढ़ाई की है। आप पूजा कितनी पढ़ाई? 8 तक। आप 7 तक। मतलब 9, 8, 7 ऐसे ही आप लोग पढ़ाई की है। हम्म। फिर यही चीज़ें हो गई, फिर इलाज का खर्च ये सब चलता रहा। हाँ। पढ़ाई करने का फिर मौका नहीं मिला। नहीं। ज्योति, इलाज किसी डॉक्टर को दिखाई थी? क्या है, इलाज संभव है आप लोगों का? मेरे को तो नहीं दिखाया था इलाज करवाने के लिए, तब से मैं ऐसी हूँ। और इन लोगों को? इन लोग को दिखाया था तो ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। उतने पैसे पापा के पास थे नहीं, तो कहाँ से इलाज करवाएंगे पापा। अच्छा, पापा की कैसे डेथ हुई थी? अचानक या फिर क्या हुआ था उनको? पापा का पता नहीं क्या हो गया, सर्दी लग गई थी, हाथ पैर काले पड़ने लगे थे, सूजन आते आते पूरे शरीर में ऊपर तक। फिर एकदम से पापा को अटैक आया, नाक मुंह से खून आया, पापा की डेथ हो गई तुरंत वहीं पे, हमारे आंखों के सामने ही। आपकी आंखों के सामने? हाँ। कुछ इलाज हो पाया था पापा का? नहीं, लेके गए हॉस्पिटल, बोले डेथ हो गई, नहीं बचे पापा। हौसला है अंदर कुछ करने का, लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी तो इनके लिए रोटी ही पहाड़ है कि रोटी ये कैसे इनके चलेगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद फिर इलाज की बात आती है, फिर उसके बाद करना क्या चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। पढ़ाई का भी मन है, पढ़ने का मन है? हाँ, पढ़ने का मन है। आपका पूजा? हाँ, पढ़ने का मन है। मतलब तीनों लोगों का पढ़ने का इच्छा है कि पढ़ाई करें हम। हाँ। पढ़ाई करके हम कुछ करें। हाँ, पढ़ लिख कर टीचर बनूं। अच्छा, आपका इच्छा था पढ़कर टीचर बनने का? हाँ। काजल, तुम भी कुछ सोच रखी थी? हम्म, क्या इरादा था? पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कुछ? वकील बनूं। सोच रखी थी पहले से? हम्म। चलिए, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इनका अकाउंट्स डिटेल। किसका अकाउंट है इस पे जो अब आप लोग बता रहे हैं? वो पूजा का। किस बैंक का अकाउंट है वो? बैंक ऑफ बड़ौदा। खबरें कई दिनों से लगातार चल रही हैं, देखा जा रहा है, तो कुछ मदद हो रही है आप लोगों की? नहीं, अभी नहीं। कुछ भी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? अगर आप मदद के तौर पर अगर कुछ कहना चाह रही हैं तो क्या कहना चाह रही हैं? हमारी मदद करे ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। छोटी या बड़ी, कोई भी मदद करे ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। चलिए, आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के लोगों की मदद करते हैं, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इनके वीडियो को देखने के बाद आप लोग इसका ख्याल ज़रूर करिएगा कि ये मदद की भावना से इस वीडियो को हम बना रहे हैं कि आप लोग कम से कम इन तीनों बहनों की मदद करेंगे, इनका इलाज हो सके, पढ़ने का इनका सपना है वो इनका सपना पूरा हो सके। सर्टिफिकेट बना आप लोगों का विकलांग का, दिव्यांग का? बना है, ऑनलाइन अभी नहीं करवाया। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी इस तरीके से भी मदद की जाएगी सरकारी सिस्टम से, और सरकार की तरफ से जो चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं ऐसे लोगों को, ऐसे दिव्यांग लोगों को, वो सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए। अभी तो ये इनके पास कुछ भी नहीं है, बस उम्मीदें आप लोगों से हैं, और वही उम्मीद लेकर मैं ये खबर भी बना रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और कोई एनजीओ है जो ये इनकी मदद करना चाह रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि इन बहनों की आप मदद करिए, ये भी फिर से अपने पैरों पर चल सके और अपने सपने को पूरा कर सके।